नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स विद जी में। सभी दोस्तों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हम शुरू कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स सीरीज को। आपको इस करंट अफेयर्स सीरीज में करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ साथ सामान्य अध्ययन, जीके जीएस के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी तैयार करवाया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी केवल करंट अफेयर्स तक ही सीमित ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं सामान्य अध्ययन के दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शंस हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नल्ला माला की पहाड़ियाँ, चौथा ऑप्शन है नर्मदा घाटी। देखिए, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? ऑप्शंस हैं गेहूँ, चावल, जौ या बाजरा। इन दोनों प्रश्नों के आंसर अभी वीडियो पॉज करके आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। मैं इन दोनों क्वेश्चन के आंसर वीडियो के आखिर में आपको प्रोवाइड करूंगा। बी नागभूषण रेड्डी को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया या अमेरिका। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बी नागभूषण रेड्डी जी को भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया जाएगा मलेशिया में। देखिए, देख लेते हैं मलेशिया के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट। जैसे मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर, और बात करें मलेशिया की मुद्रा है रिंगिट, और वर्तमान में मलेशिया के पीएम मिलेंगे आपको मुहाउद्दीन यासीन जी। और देखिए, मलेशिया में आपको मिलेगा विश्व बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय मिलेगा मलेशिया में। और भारत और मलेशिया के मध्य एक युद्धाभ्यास होता है, इसका नाम है हरिमऊ शक्ति। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको। हाल ही में आयुर्वेद में विश्व का पहला बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, पुणे, गांधीनगर या हैदराबाद। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हाल ही में आयुर्वेद का पहला बायो बैंक स्थापित किया जाएगा नई दिल्ली में। हाल ही में आरबीआई ने एटीएम में कैश खत्म होने के मामले में बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। यह फैसला कब से लागू होगा? ऑप्शंस हैं 1 सितंबर 2021, 1 नवंबर 2021, 1 अक्टूबर 2021, 1 दिसंबर 2021। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 अक्टूबर 2021 से। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जैसे ही हम एटीएम में कैश विड्रॉ करने जाते हैं तो हमें वहाँ कैश मिलता ही नहीं है। तो अब आरबीआई ने एक फैसला लिया है कि यदि उपभोक्ता को परेशानी होती है, उसे कैश नहीं मिलता है, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा, संबंधित बैंक के एटीएम पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह फैसला कब से लागू होगा? यह फैसला लागू होगा 1 अक्टूबर 2021 से। और बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। ट्राइफेड द्वारा किस राज्य में वन धन केंद्र क्लस्टर और 5 ट्राई फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शंस हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या असम। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा असम में। असम में स्थापित किए जाएंगे ट्राइफेड द्वारा वन धन केंद्र क्लस्टर और 5 ट्राइबल फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे असम में। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 12 जनवरी, 12 अगस्त, 14 अगस्त या 18 अगस्त। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 अगस्त को। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और देखिए, बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। और बात करें इस वर्ष की थीम क्या है, तो इस वर्ष की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम। ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम है 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। फेटफुल ट्रायंगल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस हैं विक्रम सेठ, चेतन भगत, तन्वी मदन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा फेटफुल ट्रायंगल बुक लिखी गई है तन्वी मदन द्वारा। देखिए, ये इम्पोर्टेंट बुक है, इसमें भारत और चाइना के रिलेशन के बारे में बताया गया है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेटफुल ट्रायंगल बुक लिखी है तन्वी मदन ने। हरियाणा के किस हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा? तो ऑप्शंस हैं अंबाला हवाई अड्डा, हिसार हवाई अड्डा, पानीपत हवाई अड्डा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा महाराजा अग्रसेन के नाम पे। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? तो ऑप्शन है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, आत्मनिर्भर भारत, युवा कौशल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम है। भारत का कौन सा शहर सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया? ऑप्शंस हैं सूरत, मुंबई, इंदौर या भोपाल। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर। इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। किस सरकार ने आईटी में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? तो ऑप्शंस हैं राजस्थान सरकार, केरल सरकार, महाराष्ट्र सरकार या कर्नाटक सरकार। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार ने। देखिए महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है आईटी के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है। और बात करें, देखिए पहले जो नेशनल खेल पुरस्कार होते थे उनका नाम भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता था, लेकिन अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि इनका नाम अब होगा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट अवार्ड। तो देखिए वहाँ पर तो नाम चेंज हो चुका है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का, और महाराष्ट्र सरकार ने आईटी के क्षेत्र में घोषणा कर दी है राजीव गांधी पुरस्कार की। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार। देखिए अब देख लेते हैं, स्टार्टिंग में हमने आपसे पूछा था सामान्य दिन के 2 प्रश्न, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे। पहले प्रश्न का हो जाएगा भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका नर्मदा घाटी। और दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर ये राइट हैं। पहला है नर्मदा घाटी और इसका हो जाएगा जौ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।